स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में यूपी एएसआई और एसआई की ये जो आपकी क्लास है ये पार्ट आपकी थर्ड है। इसके पहले हम आपकी जो है 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाके वहाँ पे लिंक दी है, वहाँ पे आसानी से उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना होगा और ये नंबर सिस्टम आपका कंप्यूटर से संबंधित होगा। आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक एक पॉइंट जो है हम बिल्कुल क्लियर करवाने वाले हैं। तो देखिए, अगर नंबर सिस्टम की बात करें कंप्यूटर में तो वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम आपके कितने होते हैं? टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अगर पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम में जो होता है वो आपके 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। और इसकी बेस क्या होती है? तो इसकी बेस कितनी होती है? इसकी बेस आपकी 2 होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी बेस हम 2 क्यों लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे डिजिट होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं उतनी यहाँ पे आपकी क्या लग जाती है? बेस लग जाती है। आगे हम बात करते हैं। तो आगे आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने जो है नंबर होते हैं? तो 0 से लेके आपके कितने? 0 से लेके आपके 7 तक नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? तो 0 से लेके 7 तक। इसका मतलब आपके पास 8 नंबर हो जाएंगे। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्टल की बेस कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्टल की बेस कितनी होती है तो आपको बेस क्या बताना है? तो इसकी बेस बता देना है, ऑक्टल की 8 बता देनी है। अगर वहीं पे बाइनरी की बात करें तो बाइनरी की बेस आपको क्या बताना है? 2 बताना है। ये आपका जो क्वेश्चन है यूपीएसआई में और एएसआई में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर पे है। तो तीसरे नंबर पे क्या है? आपका डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर है। देखिए, डेसिमल नंबर में कितने डिजिट होते हैं? तो टोटल डिजिट आपके कितने होते हैं? यहाँ पे टोटल 10 डिजिट होते हैं। 0 से लेके 9 डिजिट यहाँ पे होते हैं। 0 से लेके 9 तक होते हैं। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आपके कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसलिए आपके कौन से जो है यहाँ पे नंबर हो जाएंगे? यहाँ पे बेस आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 10 आपकी बेस जो है होने वाली है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल आता है नंबर 4 पे। आपका हेक्साडेसिमल आता है। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? आप देखिए, डेसिमल का मतलब आपने आगे पढ़ ही लिया है। डेसिमल का मतलब होता है जहां पे आपकी कितनी डिजिट होती हैं? 10 डिजिट होती हैं। चलिए, 10 डिजिट यहां देख सकते हैं, आपके 10 डिजिट यहां पे दी हुई हैं। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अल्फाबेट भी यूज किए गए हैं। जैसे आपका ए, बी, सी और डी, ई, एफ। यहाँ पे आपके टोटल जो अल्फाबेट हैं वो 6 अल्फाबेट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल बोलते हैं। देखिए, हेक्साडेसिमल में आपके यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो आपके डिजिट हैं या फिर अल्फाबेट और डिजिट दोनों को मिलाकर कितने हैं? तो यहाँ पे 16 है, 16 है। इसलिए इसकी बेस क्या हो जाएगी? इसकी बेस आपकी 16 हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होगी तो आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल की बेस जो है वो आपकी 16 होती है। अब आपको एक हम ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक का नाम क्या है? आपका बी। क्या नाम है? बी नाम है। उसके बाद ओ है, फिर उसके बाद आपका डी है और फिर उसके बाद आपका एच है। ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बी का मतलब होता है 2, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 16। ये आपकी एक ट्रिक होगी, जो ट्रिक आपकी बेस से संबंधित होगी। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे कि किस जो है नंबर की बेस क्या होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी बाइनरी की बेस क्या है? 2 है। और यहाँ पे ओ से क्या हो जाएगा? ऑक्टल। देखिए, ऑक्टल नाम से क्लियर। ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब 8। ऑक्टल से क्या हो जाएगा? 8।
उसके बाद हम डेसिमल, देखिए डेसिमल, डेस का मतलब आप समझ सकते हैं 10, डेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 इसकी बेस क्या हो जाएगी आपकी 16 जो है 10 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम h की बात करें तो h का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। अगर हम इन दोनों को देखिए थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है 8 बन जाता है। ये क्या बन जाता है आपका 8 बन जाता है। अब यहां से आपको बात क्लियर होगी कि नंबर जो होते हैं और अल्फाबेट होते हैं, इसलिए कुछ आपके नंबर होते हैं और कुछ आपके सिंबल होते हैं, कुछ आपके अल्फाबेट होते हैं। तो यहाँ पे आप सब समझ सकते हैं कि 8 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका जो हेक्साडेसिमल है उसकी जो बेस है वो आपकी 16 होने वाली है। अब बात करते हैं हम कि आपका जो ए है उसको हम क्या कहते हैं, बी है उसको क्या कहते हैं, सी है उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम 10 बोलते हैं और बी को हम क्या बोलते हैं 11 बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएएसआई में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप एग्जाम में नहीं दिए हैं तो हम इन दोनों जो पेपर आपके यूपीएएसआई के हुए थे उनका सॉल्यूशन हम लेके आ चुके हैं। आपको अगर नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाके उनको आसानी से देख सकते हैं और वहां से आप पता कर सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था। आप देख सकते हैं कि जो 11 होता है, 11 को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। अगर 12 की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डी की, उसको हम क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं। उसी प्रकार आपके हो जाएंगे नंबर। अब देखिए याद करने की जरूरत नहीं, हम बता रहे हैं कैसे याद करना। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक आपके टोटल कितने नंबर हो गए, 9 हो गए, यहां से 9। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका 10 होगा, तो ये क्या होगा 11 होगा, ये आपका 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा और ये 15 होगा। और आपको ये भी क्लियर है कि जो भी बेस होती है वो आपकी एक ज्यादा होती है इससे। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 9 है तो बेस आपकी क्या बन गई है 10। अगर यहाँ पे 7 है तो बेस क्या बन गई है 8 बन गई। अगर यहाँ पे 1 है तो बेस आपकी क्या बन गई है 2 बन गई है। अब आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस से, 100% बेस से पूछा जाएगा कि बाइनरी की बेस कितनी होती है, ऑक्टल की बेस कितनी होती है, हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने जो है डिजिट होते हैं, हेक्सा में पूछ सकता है, बाइनरी में पूछ सकता है या फिर ऑक्टल में पूछ सकता है, किसी में भी चारों में से पूछ सकता है। और ये भी पूछने के चांसेस ज्यादा हैं कि आपके जो अल्फाबेट के जो नंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है। अगर हम यहीं पे रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग के सारे नंबर यहाँ पे बदल जाएंगे, लेकिन अगर हम हेक्साडेसिमल में बात करते हैं तो ये आपके हो जाते हैं। अगर हम रीजनिंग में करते हैं तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं। बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नंबरिंग हो जाएगी। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कन्वर्ट की बात करते हैं। तो कन्वर्ट के पहले हम आपको एक सारणी दिखा देते हैं। अब ये सारणी देख सकते हैं, ये क्या है आपकी दशमलव संख्या। देखिए हम दशमलव संख्या को यानी कि आपका जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे आपको हम एक चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये इसका होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी वीडियो में आप बने रहिए। देखिए 0 की बात करें तो 0 की जो बाइनरी होती है वो 1 0 की जो होती है वो 0 होती है, 1 की होती है आपकी 1 और 2 की कितनी होती है, 2 की होती है आपकी 1 और 0। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 की होती है 11, 4 की होती है 100। उसके बाद इसी तरीके से आपकी 5 की होती है 101 होती है। इसी प्रकार आपकी क्या होती है, सारी बाइनरी होती है। अब इसके बगल में हम आपको दिखा देते हैं। अगर हम यहीं पे 5 की बाइनरी निकालें तो देखिए कैसे निकालते हैं। आपको सीधे एक लाइन खींचनी है, उसके बाद आपने जैसे
एलसीएम लेते हो आप, उसी तरीके से आपको क्या करना है लेकिन एलसीएम के उसमें क्या होता है कि हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपको केवल 2 से ही डिवाइड करना है, वो संख्या आपकी सम हो या फिर विषम संख्या हो, आपको केवल 2 से ही डिवाइड करना हो। कितनी भी छोटी संख्या हो या फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको 2 से ही डिवाइड करना है। अब यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझेंगे, जब हम 2 को जो है जब हम 5 में जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितने टाइम पे जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 जाएगा। क्या होगा, 2 दूना 4। फिर से जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हम 2 से इसको काटेंगे तो पूरी तरीके से ये कट जाएगा। इसका मतलब है शेष फल आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर हम देखिए इसको 2 से काट रहे हैं तो 2 दूना 4, आपका बच कितना रहा है, 1 बच रहा है। जो आपका शेष 1 बचेगा उसको हम बगल में लिख देंगे। अब इसको हम करेंगे क्या, यहां से हम ऐसे एरो बना देंगे और एरो बनाने के बाद हम ये डिजिट आपको लिख के बता देते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से 1 लिखेंगे और उसके बाद ये जो आपका 0 है उसके बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर आप 1 लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे, फिलहाल ये आप देख सकते हैं इसमें ऊपर और नीचे दोनों में बराबर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर 4 की बात करते हैं, आप 4 देख लीजिए तो 4 की बाइनरी क्या होगी, आसानी से समझते हैं। ये 4 आपकी है तो 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखेंगे शेष फल आपका यहाँ 0 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा। अब यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ से आप लाइन खींच दिए और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो देखिए अगर ऊपर से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये आपका 00 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं क्या 1004 की बाइनरी आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आप हम 10 तक आपको बाइनरी लिख के यहाँ पे दिखा देते हैं। अब 10 की बात करें, 20 की बात करें, 50 की बात करें। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है कि 8 की बाइनरी क्या होगी ना। ये 2 का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 को बाइनरी में बदलो। 8 जो है आपका डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलिए। अब देखिए इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 चौके 8 यहाँ पे, और यहाँ पे शेष कितना बचा है, 0 बचा, वो लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेष आपका कितना होगा, 0। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पे आपका 1 आ गया। और उसके बाद ये आपके क्या हो जाएंगे, 3 टाइम 0 हो जाएंगे, 3 टाइम 0 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में हमने लिख भी दिया हुआ है कि इस तीर के क्रम से आपको शेष लिखना है। इस तीर के क्रम में इसका तीर ये इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर से 0 लिखना है और फिर से 0 लिखना है। इस तरीके से आपको बाइनरी निकाल लेनी है। यही आपकी क्या होगी, बाइनरी होगी। कुछ फिर से एग्जांपल हम आपको यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये आपका क्या है कि ये आपका जो है, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये डिलीट हो गया है। अब आपको यहाँ से हम 26 की बाइनरी निकालने के जो है निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 26, तो यहाँ से हम कलर चूज कर लेते हैं। तो 26 यहाँ पे आप लिख लीजिए, बगल में आप लिख लेते हैं 26 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 26 लिख लीजिए और इसको आप एलसीएम के तरीके से काट दीजिए। अब देखिए हम एक तरीका आपको और बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल आसान तरीका। अब आसान तरीका क्या होगा, सम और विषम। अगर सम संख्या है, अगर क्या है, सम संख्या है तो उसके बगल में आपको 0 लिख देना है। अगर विषम संख्या है, अगर क्या है, विषम संख्या है तो आपको उसके बगल में 1 लिख देना है। आपको शेष फल से, भागफल से कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद करना क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आधा आधा करते चले जाइए और कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, बात वही होगी, लेकिन अगर हम किसी चीज को बता देते हैं कि 2 से भाग करिए और वही चीज हम बता देते हैं कि 2 मतलब इसको जो है आप आधा कर दीजिए, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। इसका आधा करना आसान होगा और 2 से भाग करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं 26 का मतलब आधा हो जाएगा 13।
और यहाँ पे अगर हम शेष की बात करें तो सम यहाँ पे है और यहाँ पे विषम है तो हम सीधे 1 लिख देंगे। अगर हम बात करेंगे कि 13 का आधा तो हम जो है डिजिट से जो है आपके पूर्ण डिजिट में यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम 6.5 नहीं लिखेंगे और जो हमारा 1 बचेगा उसको हम शेष बगल में यहाँ पे, हाँ जो शेष आपका बचेगा ये यहाँ से हम यहाँ पे इसके बगल में लिख ही दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। अगर हम बात करें तो 6 में जब भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आप 1 मिनट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए इसके सम, ये विषम है ना, तो विषम के बगल में 1 लिखना। देखिए यहाँ पे बता भी दिया है कि सम के बगल में आपको क्या लिखना है, 0। देखिए जहाँ पे सम है वहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, जहाँ पे विषम है वहाँ पे 1 लिख दीजिए। ये सम है आपने लिख दिया, ये क्या है विषम है। अब यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 0 और 1 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 0 1 और 0, ये आपकी क्या हो जाएगी, बाइनरी हो जाएगी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद आपको आंसर इसका पता ही चल गया होगा, आप स्क्रीनशॉट कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं, अगर 17 की बात करें तो देखिए 17 को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। 17 यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे और 17 को लिखने के बाद देखिए हमने इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो इसका आधा होगा आपका 8 होगा और यहाँ पे इसका शेष बच जाएगा और यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 4 होगा और यहाँ पे आपका 2 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा 1 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 और 1, ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी बेस हम 2 लगा देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है। तो हमें आगे सीखना है कि बाइनरी से हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। देखिए बाइनरी से कैसे हम दशमलव में बदलेंगे, अब आप 2 जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको एक श्रृंखला याद कर लेनी है। वो श्रृंखला क्या है, आप श्रृंखला नहीं समझ सकते, ये समझ सकते हैं कि एक आपको जो है गुणज में नंबर याद कर लीजिए। 1 से आपको याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कहेंगे 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, फिर उसके बाद आपका 4 से 8 64, फिर 64 से जो है 1 2 4 8 16 32 64 128 और 128 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 256 और 256 के बाद क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा और 512 का 2 गुना कितना होगा, 1024 होगा। कितना होगा, 1024 होगा। इतनी बड़ी डिजिट वहां पे क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिलहाल याद करना है कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024 याद कर लेना है। अब याद अगर नहीं है तो आप वहां पे गुणा भी कर सकते हो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ये बाइनरी दी है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबको हम अलग अलग यहाँ पे लिख लिए हैं, ये देखिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सीरीज हमारी है हम उल्टा चलेंगे। हम क्या करेंगे, सीरीज को उल्टा लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो आपका 1 है इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 हमारी सीरीज क्या आती है, 1 आती है। 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा। अब यहाँ पे हम देखते ये हैं कि जहां जहां पे शून्य है उसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं या क्रॉस कर देते हैं। जहां जहां पे आपका क्या होगा, जहां जहां पे आपका शून्य होगा उसको हम क्रॉस कर देंगे और आपका जहां पे 1 होगा उसको हम जोड़ लेंगे 16 और इसके बाद 4 20 और ये आपका 1 21। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 + 4 + 1, इन सभी को जो जोड़ा गया है उसका आंसर क्या आ गया है, तो उसका आंसर आपका 21 आ गया है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो जो है यहीं तक है। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद हम आंसर आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए, अगर हम यहां पे लिख दें 1
0 0 और 0 और फिर से 1 यहाँ पे लिख दें और आपसे हम कहते हैं कि इसकी जो है आप जो है इसको डेसिमल नंबर में चेंज करिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके इसको बताइए। चलिए हम फिर से बता रहे हैं कि ये जो आपका 1 है इसको हम अलग लिख लेते हैं, फिर 3 टाइम 0 अलग अलग लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं और ये आपका 1। अब देखिए हमने सीरीज क्या याद की थी, जो आपका क्या होता है, ये वाला नंबर होता है, इसके स्थान पे हमें क्या रखना है 1, फिर इसके स्थान पे हमें क्या रखना है 2, फिर क्या रखना है 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है 8 आता है और 8 के बाद क्या आता है 16 आता है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आपका आ कितना गया 16 1 17 आ गया है, कितना आ गया है 17 आ गया है। अब यहां से एक बात आपको ध्यान में देना है कि 1 और 0001 और ये क्वेश्चंस आपको हम करवा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 की बाइनरी, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको एक बाइनरी एक जो है कन्वर्ट आपको पता चल गया तो आप ऑप्शंस देख के आसानी से लगा सकते हैं। देखिए वहां पे क्या था, वहां पे आपको ये हमने दे दिया था, इसका मतलब वहां पे हमने ये दे दिया था और उससे आपको क्या निकालना था, उससे आपको 17 निकालना था और यहाँ पे हमने 17 दे दिया था, आपको बाइनरी निकालनी थी। आप अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो अगर आपने एक पढ़ लिया है सही तरीके से तो आप ऑप्शंस के अनुसार आप लगा सकते हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपका हेक्साडेसिमल होता है तो हेक्साडेसिमल में आपका जो ई होता है उसको हम क्या कहते हैं, ई को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं या 2 कहते हैं या 3 कहते हैं या फिर 5 कहते हैं या फिर हम इसको 12 कहते हैं या फिर 14 कहते हैं या फिर 13 कहते हैं। जो भी आपको बताना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ई का मान कितना होगा, वो भी हेक्साडेसिमल के अनुसार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एएसआई की क्लासेस आपकी विधिवत स्टार्ट रहेंगी। जो भी आपको एसआई और एएसआई में कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपको समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।